आई एम सैयद साइम अहमद। बेसिकली ऑन द वे एक फूड एंड फैशन डिलीवरी प्लेटफॉर्म है। हम होम शेफ्स, रेस्टोरेंट्स एंड ऑल दी फैशन ब्रांड्स या स्टॉल्स वगैरह लगाते हैं दीगर इवेंट्स में। हम उन सबको एक पेज पे लेकर आ रहे हैं ताकि अगर फॉर एग्जांपल यूजुअली ये होता है कि अगर आप किसी भी फैशन ब्रांड से ऑर्डर कर रहे होते हैं तो आपको 2 से 3 दिन में डिलीवरीज मिलती हैं, लेकिन हमारा काम ये होगा कि हम आपको सेम डे डिलीवरी जो है वो ऑफ़र करेंगे। और सेम डे डिलीवरी के अलावा हमारे पास जो फूड और जो रेस्टोरेंट्स हैं और जो ब्रांड्स हैं उनके लिए बेनिफिट ये है कि हम कमीशन कम चार्ज कर रहे हैं। एंड हमारे जो डिलीवरीज़ होंगी वो डिलीवरीज इस तरह से होंगी कि इफ़ यू आर सिटिंग एट DSA एंड इफ़ यू वांट समथिंग फ्रॉम जौहर, इट्स क्वाइट अ लॉन्ग डिस्टेंस, बट हमारी ऐप में आप चीज़ मंगवा सकते हैं। और उस रास्ते में अगर कोई भी लाइक पिट स्टॉप्स हैं कि आपको केबिन से, मेडिकल शॉप से या कहीं से भी कुछ चाहिए, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो हमारी ऐप के थ्रू आप उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। एंड जब राइडर आपके पास पहुंचेगा तो वो आपको एग्जैक्ट जो आपकी अमाउंट होगी वो आपको कैलकुलेट करके बताएगा। और जो हमारे कस्टमर्स होंगे उनके लिए हमारे पास इसमें लॉयल्टी पॉइंट्स की अवेलेबिलिटी है, जिसमें लाइक इफ़ दे ऑर्डर 10 to 15 टाइम्स एंड दे विल बी गेटिंग 2000 to 2500 लॉयल्टी पॉइंट्स, जो कि वो एक कैश फॉर्म में तब्दील कर सकते हैं। 500 to 1000 रुपीज़ होंगे। उसमें ये होगा उनके पास ऑप्शन कि वो इसको अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं या फिर वो जो है वो अपना उसी से कोई ऑर्डर प्लेस करना चाहें वो ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ऑन द वे की को जो है वो हमने तख्लीक किया है कि बेसिकली हर चीज़ वक्त पे सही तरीके से कस्टमर्स के पास पहुंच सके, लेट ना हो, डिले डिलीवरीज ना हो। और कस्टमर हमारा ये होगा कि जो राइडर के बैग्स होंगे उन पे कैमरास होंगे ताकि जो भी ऑर्डर जो है वो जा रहा है तो वो रास्ते में राइडर ने जहाँ से उठाया है कस्टमर तक सीधा पहुँचा है। कहीं ऐसा ना हो कि कोई चीज़ उसमें से मिसप्लेस हो या मिसिंग आइटम्स की बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स आती हैं, उसको हम अवॉइड करेंगे। क्लैरिटी मुझे नहीं मिली इस पेज के अंदर। क्या ये आपने काफ़ी बातें फ्यूचर टेंस में की है? क्या ये कॉन्सेप्ट है या आइडिया है? हमारी ऐप जो है वो डेवलप हो रही है, उसका बैकएंड का वर्क रहता है। तो आपके पास कोई राइडर्स नहीं है कोई? नहीं, अभी हम लॉन्च की तरफ बढ़ रहे हैं। हम बेसिकली एक इवेंट प्लान कर रहे हैं लॉन्च के लिए। अपार्ट फ्रॉम लेस कमीशंस आई डोंट सी एनीथिंग यूनिक in this concept or idea or the product which you or the service which you are offering? बेसिकली फैशन के हवाले से अगर मैं बात करूं तो फूड तो खैर सभी ज़ाहिर है हर ऐप फूड को जो है वो डिलीवर कर रही है, लेकिन फ़ैशन की अगर मैं बात करूं तो करंटली वी डोंट हैव एनी ऐप जिसके ऊपर सारे फैशन ब्रांड्स एनरोल्ड हों और आप एक ही वक्त में सबसे ऑर्डर कर सकें। What's stopping them from doing the same thing? जो बड़े नाम हैं, I won't mention them, लेकिन जिस दिन उन्होंने स्टार्ट कर दी ये सर्विस, आप कहाँ जाएंगे? अभी अगर हमने स्टार्ट कर दी तो कोशिश करेंगे कि उनसे आगे निकल जाएं। तो you're aiming for a first mover's advantage, आप ये एम कर रहे हैं? क्योंकि मोस्टली ये होता है कि अब जो पाकिस्तान का एक वो है कि अगर आप कोई चीज़ सिमिलर स्टार्ट कर रहे हो तो या तो आपको एक्वायर कर लिया जाता है या फिर आपके सामने कोई डिमांड रखी जाती है कि आप मर्ज हो जाओ। Are you looking to be acquired? No. जी साइम, कॉन्सेप्ट आपका बहुत अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिकली मुझे इम्प्लीमेंट होता हुआ नज़र नहीं आ रहा अभी। उसकी वजह यह है कि आपने फूड आइटम भी इंक्लूड करनी है और फैशन डिलीवरी भी। फूड बड़ा सेंसिटिव आइटम है, ऐसा ही है, और यू नो के बहुत बड़े कंपटीटर्स ऑलरेडी मार्केट में हैं मौजूद हैं और उनकी प्राइसेस भी बड़ी कंपटीटिव हैं। तो एक इस प्रोग्राम में आना, इसके लिए आपको जो आप डिमांड कर रहे हैं इस इन्वेस्टमेंट से मेरे ख्याल से नहीं सिलसिला बनेगा। प्रैक्टिकली स्पीकिंग आपको या तो स्पेसिफिक होना पड़ेगा। आप फैशन को छोड़ के, अगर मेरा मशवरा ये है कि ग्रॉसरी आइटम्स पे आ जाएं, वो ज़्यादा बेहतर है कि फ़ैशन में भी एक बड़ी लिस्ट होती है और फिर उसके बाद बड़े इश्यूज़ होते हैं रिटर्न के, सारी चीज़ों के। बिल्कुल। और आपको बड़े ब्रांड्स कभी भी अपने साथ लिस्टेड नहीं करेंगे जब तक आपका प्रोफाइल नहीं होगा। और काफ़ी सारी चीज़ें हैं क्योंकि आपको इसके साथ ट्रेनिंग प्रोग्राम भी करने पड़ेंगे, जो आपको मैन पावर है, लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा। आई डोंट नो आपके पास अभी कितनी स्ट्रेंथ है, कितने लोग हैं आपके साथ जो काम कर रहे हैं, तो मुझे इम्प्लीमेंट होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। एक्चुअली हमारे पास इस वक्त तकरीबन 8 से 10 लोग काम कर रहे हैं, लेकिन वो कोई भी सैलरीड पर नहीं है। दे बेसिकली आर ऑन इक्विटी बेसिस एंड उनका ये है कि कीनिया, फ़िलीपींस, पंजाब साइड एंड कराची, और इस तरह से हमारे पास जो है वो टीम है। आप जो अभी बात आपने की इनिशियली अपने पेज पे कि आप DHA से जौहर जो है वो डिलीवरी करेंगे या जौहर से DHA डिलीवरी होगी, वाइस वर्सा, लेकिन इसमें आप कैसे मेक श्योर करेंगे कि फ़ूड जो है वो उसी तरह वार्म रहेगा, उसकी क्या जो है वो कंडीशन रहेगी एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, और कैसे जो है वो उसकी ऑनलाइन ट्रैकिंग होगी? कैमरा तो आप अपने तौर पर मॉनिटर कर रहे होंगे, तो ये कोई आप जो है वो ऐप जो है वो कहीं और भी इम्प्लीमेंट है जो आप उसको रेप्लिका कर रहे हैं पाकिस्तान में,
या जो है क्या नहीं, एक्सपीरियंस? हमारी ऐप जो है वो प्रॉपर अपनी हमारी ये बन रही है। हमारी UI UX डिज़ाइनर्स ने प्रॉपर सारी चीज़ें रख रखी हैं। हमारी 3 ऐप्स हैं, एक राइडर्स की बन रही है, एक कस्टमर्स की और एक वेंडर्स की। तीनों की सेपरेट ऐप्स होंगी और उसमें ये होगा कि लाइव ट्रैकिंग हमने राइडर्स में डाली हुई है कि जिसमें हमें उनकी प्रॉपर लोकेशंस जो है वो ट्रैक कर रहे होंगे हम कि कहाँ पे क्या चीज़ है। और हमारे बैग्स होंगे वो वैसे तो नॉर्मल जो बैग्स होते हैं उसी तरह होंगे, लेकिन थोड़ा सा उनका मटेरियल इस तरह का होगा कि वो खाना लॉन्ग डिस्टेंस में भी वहाँ पहुँचे, वो जो है वो ठंडा ना हो, कस्टमर को कंप्लेन ना मिले और जो कस्टमर ने ऑर्डर किया सबसे बड़ी चीज़ है वही पहुँचे। लेट मी बी वेरी मच प्रैक्टिकल विद यू। अगर तो आप स्पेसिफिक हो जाएं और ग्रॉसरी आइटम को सिर्फ फोकस कर लें तो आई एम इन विद यू। अदरवाइज़ जो फूड के हवाले से सिलसिला है वो आजकल बड़ी चीज़ें उसमें लेटेस्ट आ गई हैं और गोस्ट किचन जो है वो अवेलेबल होते हैं, तो आपके हर एरिया के अंदर वहाँ से फ्रेश डिलीवरी आपको मिलती है और कस्टमर उसको प्रेफर करते हैं। ऐसा ही अगेन बाकी जो फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं उसके लिए भी क्वेश्चन मार्क है बड़ा कि आप कैसे कवर करेंगे। तो ग्रॉसरी आइटम्स जो हैं वो अगर आप फोकस कर लें, टारगेट कर लें तो आई एम इन विद यू और मैं इसमें आपके साथ। आपका कॉम्पिटिटर एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं विच आर बिग प्लेयर्स नाउ, सही है, और जो आपका डिफ्रेंसिएशन है वो फाइनेंशियल टर्म्स में बस यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है कि आई मीन आप अपनी मार्जिन्स कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे होंगे। कोई और कॉम्पिटिटर जो है वो एक ज़्यादा मार्जिन पे चीज़ें सेल कर रहा होता है, तो यानी आपके पास जो सेलिंग प्राइस कम होगी, यानी कि आप बड़े एक लो मार्जिन पे प्ले कर रहे होंगे। और जैसा आई थिंक अथर ने भी मेंशन किया, दूसरे कॉम्पिटिटर्स यही सेम सर्विसेज रेप्लिकेट कर सकते हैं बिकॉज जो बैरियर्स टू एंट्री इट्स लाइक देयर इज़ नो बैरियर। ओके, तो वो कोई भी आएगा अपने पास लिस्ट कराएगा एंड यू विल बी गॉन। तो आई थिंक ये रिपीटेशन है, सही है। तो I'm just curious कि ये जो आप टेक प्लेटफॉर्म दोबारा रीसेटअप कर रहे हैं, how much time is it taking? 10 to 15 days of मतलब I mean like कितना टाइम लगा है टेक प्लेटफॉर्म में बनाने में? प्रॉपर सारी चीज़ें ऐप या सिर्फ ऐप सेम जो बना रहे हो, कितना प्रोजेक्ट कितने टाइम का? ऑलमोस्ट मुझे 6 months से हो गए हैं कहते हैं। देखिए कॉम्पिटिटर्स आपके एग्जिस्ट करते हैं ऐसा ही है, और जो एग्जिस्ट करते हैं वो भी अभी तक पॉजिटिव कैश फ्लो पे नहीं आए हैं। पहुँचे ऐसा। आपके लो मार्जिन के साथ आप ये सोच रहे हैं बिकॉज इट्स क्वाइट अ लॉट टू डू विद मार्केटिंग एज वेल ऑफ योर कंपनी, तो मार्केटिंग इंटेंसिव बहुत ज़्यादा ही है। विथ लो मार्जिन्स एंड हैविंग अ वेरी बिग बजट, मार्केटिंग बजट, वो आप पूरा कभी कर नहीं पाएंगे। तो आई डोंट थिंक कि ये एक फीजिबल मॉडल है जो आप इधर पिच कर रहे हैं। यू नीड टू थिंक of alternates. You're not only competing with these already existing models. अगर आप फैशन आइटम्स डिलीवरी की बात कर रहे हैं ना, तो you're also competing with another big industry, the courier industry, logistics industry. वो भी खुद +1 पे डिलीवरी इंश्योर कर रही है अभी। You're battling with 2 big industries right now. Where you're battling with startups who already exist, who are in this market already. सो आई डोंट थिंक ये आइडिया की फिजिबिलिटी बन रही है, मेरे जहन में तो नहीं बन रही। मुश्किल है ना, मुमकिन नहीं है, लेकिन ये है कि वो जो सेम डे डिलीवरी कुरियर वाले प्रोवाइड करें उसमें वो फिर चार्जेस भी तो ज़्यादा लेते हैं ना। आई लाइक योर डिटर्मिनेशन, इसकी तो मैं आपको दाद दूंगा कि आप अपने आइडिया के बारे में पैशनेट हैं एंड आई होप दैट इट वर्क्स आउट फॉर यू, बट फॉर द रीजंस आई मेंशन्ड नहीं बिल्कुल I won't be able to help you out with it. Just one thing, I can again work with you on the business model because आपने already investment कर ली है अपनी 6 months of investment or maybe more. अब हमारी अभी भी मार्केटिंग चल रही है क्योंकि मैं खुद डिजिटल मार्केटर हूँ, तो आई एम इनटू ऑल दिस। तो वो मार्केटिंग हमारी मुस्तकिल चल रही है। डिज़ाइनिंग लाइक हमारा इंस्टाग्राम काफ़ी हद तक अपग्रेडेड है एंड फॉलोअर्स एंड पब्लिक की इंगेजमेंट बढ़ती जा रही है। आई होप यू बिकम सक्सेसफुल। जैसे आपने एक प्रॉब्लम तो ज़रूर अच्छी मेंशन की है कि ये जो कंपनीज़ हैं इनके कमीशंस काफ़ी ज़्यादा हाई हैं। रेस्टोरेंट ओनर्स और डिफरेंट जो भी इनके साथ कनेक्ट करते हैं लोग, दे फेस लॉसेस एज वेल, बट उनकी फिर सेल्स भी इंक्रीज़ होती हैं, तो वो एक बैलेंस ऑफ हो जाता है। इट्स अ बैलेंसिंग एक्ट। तो आपकी ये सोच अच्छी है कि आप कमीशंस अपने कम रख रहे हैं और मार्जिन्स लो रख रहे हैं, सो दैट द कस्टमर्स बेनिफिट और एंड द कंपनीज बेनिफिट एज वेल, कि उनको आपको कम कमीशन देना होगा। बट आई होप दैट हमारे एक पैनलिस्ट हैं जिन्होंने आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में मदद करने की बात की है, so that will be very helpful to you. Exactly, software development, but on your business model. On the structuring of your model. Because definitely there is a whole lot that we we can work on it because 6 महीने लाइक मैंने खुद ही अकेले लाइक एक होता है पार्टनर्स वगैरह, बट मैंने खुद ही वर्किंग करी है, तो ऑब्वियसली वो सब मेरी तरफ से लैकिंग हो सकती है। आई वुड गो फॉर दिस थिंग ऑब्वियसली। Thank you. थैंक यू सो मच।
जी, मैं मौजूद हूँ साइम के साथ। ये फाउंडर हैं ऑन द वे ग्लोबल के। जजेस ने जो इनको फीडबैक दिया है तो ये इनके लिए कितना सपोर्टिव होगा, मैं इनसे जानना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह जो जजेस का फ़ीडबैक है वो हमारे लिए काफ़ी हद तक सपोर्टिव है। ऑब्वियसली कि चीज़ें इतनी आसान नहीं है जितनी दिखती हैं, और आज यहाँ शेयर करके काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर भी हुई हैं कि लाइक हम किन चीज़ों में काम कर सकते हैं, किन चीज़ों में नहीं, और क्या चीज़ें हमारे लिए मुश्किल है। तो इंशाल्लाह उस पर वर्क करेंगे एंड आई होप कि इन पैनलिस्ट के साथ हमें दोबारा काम करने का मौका मिलेगा। ठीक है साइम, थैंक यू सो मच। इस वक्त पाकिस्तान में इस वक्त काफ़ी लोग हैं, तकरीबन सभी हमारी यूथ के बारे में बात कर रहा है कि यूथ बल्ज है जो पाकिस्तान में अवेलेबल है। ओके, टेक्नोलॉजी की भी बात कर रहे हैं। कैश काउ जैसे जो प्लेटफॉर्म है वो प्रोवाइड कर रहे हैं हमारे यूथ को और किसी और भी एज ग्रुप के लोगों को कि वो इस तरह के प्लेटफॉर्म पे आएँ और अपने आइडियाज़ इन्वेस्टर्स को पिच करें। सही है। और दूसरे एंड के ऊपर कैश काउ जो है इन्वेस्टर्स को या मार्केट में सीजन्ड प्रोफेशनल्स हैं उनको अपने प्लेटफॉर्म पे लेके आता है, जो इस तरह के स्टार्टअप आइडियाज़ को सुनते हैं। सुनने के बाद अगर इन्वेस्टमेंट वर्दी होते हैं तो वो इन्वेस्ट करते हैं, या फिर अगर मेंटरशिप प्रोवाइड कर सकते हैं तो वो मेंटरशिप प्रोवाइड करते हैं। तो एक बड़ा यूनिक प्लेटफॉर्म है जो आज से 6 महीने पहले नहीं एग्जिस्ट करता था। एंड हैट्स ऑफ टू द कैश काउ टीम जिन्होंने सोचा और देन दे ब्रिंग अप दिस आइडिया। जी नाज़रीन, तो आपने शो देखा। अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। शो से मुतालिक आपका फ़ीडबैक हमारे लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। हमें व्हाट्सएप करें, अपने मैसेजेस ईमेल करें और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बन जाएं शो का हिस्सा। और हाँ, अगर आप भी अपने कारोबार से मुतालिक किसी सवाल का जवाब चाहते हैं तो अपने सवालात की वीडियोस भेजें। आपके सवालात का जवाब हमारे पैनलिस्ट देंगे। अगले हफ्ते तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।